पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पठान गैंग और डी कंपनी में आपस में गैंगवार चल रहा था, जिसमें कई लोगों की जान गई। और बड़े राजन को जिस तरह से अब्दुल कुंजू ने मारा था, उसके बाद छोटे राजन ने जो बड़े राजन का बदला अब्दुल कुंजू से लिया, उससे दाऊद इब्राहिम भी इम्प्रेस हुआ था और उसने छोटे राजन को अपने ग्रुप में मिला लिया था। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम मीडिया चैनल में। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से छोटा शकील और छोटा राजन दाऊद गैंग से जुड़े। छोटा शकील उधर का एक दबंग लड़का था और यंग एज थी और बहुत ही डेयरिंग वाला और दबंग लड़का था। तो छोटा शकील को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वो क्रिकेट खेल रहा था और तभी उसको किसी ने आके बताया कि उसके कॉलोनी में, उसके मोहल्ले में एक टूर एंड ट्रेवल्स का कोई ऑफिस था, जिसने कई हज उम्र के जो कराने वाले होते हैं उनके पैसे लेकर के खा गया था और वो उनको हज उम्रा नहीं करा रहा था और उनके पैसे भी वापस नहीं कर रहा था। जब छोटा शकील को ये बात मालूम चली तो वो अपना बैट लेके वहाँ गया और उसके ऑफिस में तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के बाद उसको मारा। मारने के बाद उसने जिन जिन लोगों के पैसे उसने खाए थे उन सब लोगों के पैसे दिलवाए। इससे छोटा शकील का वहाँ बहुत नाम हो गया। तो उसका जो भाई था दाऊद इब्राहिम का, अनीस इब्राहिम, उसके ज़रिए उसको दाऊद इब्राहिम ने अपनी गैंग में शामिल किया। तो छोटा राजन को इसलिए शामिल किया कि उसने अपने बड़े राजन का बदला लिया था और छोटा शकील को इसलिए शामिल किया कि उसकी डेयरिंग ज़बरदस्त थी। दबंग लड़के थे, उनको डी कंपनी ने अपने साथ मिला लिया। अब छोटा शकील का नाम छोटा शकील क्यों पड़ा? क्योंकि दाऊद गैंग में पहले से ही एक लंबू शकील नाम का एक और गैंगस्टर था, तो उसको वो बड़ा शकील और इसको छोटा शकील, और बड़ा राजन छोटा राजन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद अब उसने किया क्या दाऊद ने कि जो छोटा शकील है उसको तो अपने जो तस्करी और ड्रग्स और ये सब जो है मामला फिरौती लेने का ये काम संभला दिया, और जो छोटा राजन है उसको अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उसने उसको मुंबई में उतार दिया और दाऊद खुद जा बैठा दुबई में और इन दोनों को उनको दोनों का काम सौंप दिया। अब जो दाऊद की गैंग थी वो ज़बरदस्त तरीके से आगे चलने लगी। उसको 2 आदमी और मिल गए थे जो उसकी कंपनी चलाने में उसको मदद कर रहे थे। उधर जिस तरह से दहशत का माहौल था मुंबई में और जो गैंगवार हो रही थी, उधर क्या हुआ कि अब पुलिस भी एक्टिव हो गई। अब पुलिस ने भी जितने भी गैंगस्टर थे, चाहे वो डी कंपनी के हों चाहे वो पठान गैंग के, उनका इनकाउंटर करना शुरू किया। अच्छा, अब इन्होंने डी कंपनी ने और पठान गैंग ने एक नया तरीका क्या निकाला अपने दुश्मनों से बदला लेने का, कि वो क्राइम ब्रांच और पुलिस को एक दूसरे के दुश्मनों की टिप देने लगी। मतलब अगर डी कंपनी को ये पता चलता कि पठान गैंग का कोई शूटर फला जगह है तो वो पुलिस को, क्राइम ब्रांच को टिप देती और पुलिस वहाँ पहुँचती और उसको ठोक डालती, उसका इनकाउंटर करती और इस तरह से उनका बदला पूरा हो गया। यही काम पठान गैंग करती। अगर पठान गैंग को ये मालूम चलता कि कहीं डी कंपनी का कोई आदमी आ रहा है या कोई शूटर आ रहा है तो वो क्राइम ब्रांच को उपरों के जरिए इतला कर देती और इस तरह से क्राइम ब्रांच वालों का भी काम आसान हो जाता और वो इनको गैंगस्टरों को साफ करने लगे और मुंबई में एक शांति बहाल करने का जो एक सपना था वहाँ की गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे पूरा होने लगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब जो गैंगवार थी और ये सब चलता रहा। उधर दाऊद दुबई में बैठा बैठा ये प्लान कर रहा था कि चलो अभी मेरे भाई के मर्डर में जो लोग थे उसमें ज़मीर मीरजादा और इन सबको तो मार दिया, लेकिन अभी 2 लोग और थे जो उसके भाई के मर्डर में इन्वॉल्व थे और जो जिंदा थे। एक तो आलमजैद और दूसरा मानिया सुरवे। अब उसने उन दोनों की फील्डिंग लगानी शुरू की। उसको पता चला कि अब क्योंकि वहाँ पुलिस एक्टिव हो गई थी तो गैंगवार हो नहीं सकती थी, वो उनको मार नहीं सकता था क्योंकि जैसे उनके आदमी जा रहे थे तो पुलिस उनको एनकाउंटर करके मार रही थी। तो अब करें क्या? तो उसने एक दिमाग लगाया और इस तरह से आलमजैद उस वक्त सूरत भाग गया था, और सॉरी अहमदाबाद भाग गया था। अहमदाबाद में जो उस टाइम का डॉन था लतीफ़ शेख, उसके संरक्षण में चला गया। और लतीफ़ ने जब उसको ये देखा कि ये मेरे पास आ गया तो वो लतीफ़ समझ गया कि अब दाऊद मेरे से भी एंटी हो जाएगा, तो लतीफ़ ने इसको वहाँ से भगा दिया और इसको ले आकर के सूरत में एक नई जगह, जो एक नई कॉलोनी बस रही थी, वहाँ इसको ठहरा दिया। जब ये सूरत वो नई कॉलोनी में नई जगह गया तो वहाँ रास्ते वास्ते आलमजैद जानता नहीं था, तो वहाँ जब ये गया और रात को इसके पास तरह तरह के लोग मिलने आने लगे, तो जो वहाँ की जो कॉलोनी वाले हैं उनको ये लगा कि भाई यहाँ कुछ मकान में गलत काम हो रहा है, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस जब आई तो ये वहाँ हथियार से लैस था आलमजैद। जब जैसे ही पुलिस ने नॉक किया, आलमजैद ने फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी और ये पीछे जो मकान में ये रह रहा था उसके पीछे खिड़की से कूद के ये वहाँ जंगल था, जंगल में चला गया। वहाँ जाकर जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे इसका पीछे करते करते, तो
वहाँ जो गांव वाले थे उन्होंने देखा कि भाई ये कोई चोर उचक्का है, तो उन्होंने भी इसको मारा। और जब तक पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, जब पुलिस ने देखा कि ये आलमजैद है, तो पुलिस ने उसको वहीं एनकाउंटर करके ढेर कर दिया। तो इस तरह से दाऊद ने अपने, अब यहाँ दो बात है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि पुलिस को पब्लिक ने ये कहकर भेजा था कि भाई वहाँ गलत गतिविधियाँ हो रही है, वहाँ कोई आदमी आ रहे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी बात वहाँ पर यह भी है कि ये पूरा जो गेम था वो दाऊद ने रचा था, और दाऊद ने ये टिप उधर दी थी पुलिस को कि इस तरह से वो आलमजैद सूरत में छुपा हुआ है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो उनका अपना विषय है, लेकिन जो मेरी जानकारी में, जो गूगल से और मैंने जो यूट्यूब से सर्च किया, वो मेरी जानकारी में ये आया और मैंने ये पता किया। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम बात करेंगे इससे आगे की कहानी कि डी ग्रुप ने फिर मानिया सूर्य को कैसे अपने रास्ते से हटाया और कैसे उसको डेर किया, कैसे डी ग्रुप ने अपना मानिया सूर्य से बदला लिया। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारा ये अपराधियों की जो ज़िंदगी के बारे में हम आपको जो एपिसोड बना के दे रहे हैं, हमारा मकसद अपराध को बढ़ाना या अपराधी को बढ़ाना या अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ाने का हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि एक तो आपका एंटरटेनमेंट हो जाए, दूसरा आपको हम ये बता दें कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कितनी बदतर हो जाती है और वो समाज और देश और दुनिया सबसे अलग हो जाते हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं होती, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है और उनके साथ साथ उनके परिवार वालों का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बस इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम मिलेंगे, इसके आगे की स्टोरी आपको बताएंगे। ये हमारा 7वां एपिसोड है, इसको आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए। आप सबको मेरी ओर से सलाम इंडिया।